हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे बिहार बोर्ड वर्ग 7 अध्याय 2 प्रश्नावली 2.1। तो प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न के चार चार तुल्य भिन्न लिखिए। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है 2/3। देखिए 2/3 में इस अंक से गुना कर देंगे, जो कि काटने के बाद फिर से मेरा जो है 2/3 ही आना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे दिया 4 लिखने के लिए। तो आइए हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2/3 को हम 4 बार लिख देते हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, एक बार 2/2, फिर यहाँ 3/3, 4/4, 5/5 इस तरह से लिख देंगे। और इसका हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 4/6, 6/9, 8/12, 10/15। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे करना क्या है, जब देखिए अब ऐसा यहाँ पे अंक आ गया है, जो इसको हम काट देंगे तो फिर से मेरा क्या 2/3 आ जाएगा। इसको भी हम काटेंगे तो 2/3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसको भी हम काटेंगे तो 2/3 आ जाएगा। और यहाँ पे जो 10/15 इसको भी हम काटेंगे तो यहाँ पे मेरा 2/3 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे मेरा जो है 4 तुल्य भिन्न निकल चुका है। और इसको जो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2/3 दिया हुआ है, तो 2/3 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे हम लिख सकते हैं। इसको हम 2 का टेबल हम यहाँ पे पढ़ देंगे, यानी 2 का पारा हम यहाँ पे पढ़ देंगे। तो मेरा हो जाएगा 4, यहाँ होगा 6, 8, यहाँ हो जाएगा 10। और यहाँ पे नीचे में जो है 3 का पारा हम पढ़ देंगे। तो ये हो जाएगा 6, 9, 12 और ये हो जाएगा 15। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं और यहाँ पे हम इस मेथड से भी दोनों तरीके से हम बना सकते हैं, यानी कि दोनों मेरा सही है। आइए हम इस क्वेश्चन का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे यह कि यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 6/7। इसका भी हमको क्या करना है कि 4 तुल्य भिन्न निकालना है। तो आइए हम इसका निकालते हैं 4 तुल्य भिन्न। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6/7 को हम 4 बार यहाँ पे लिख देंगे। चलिए लिखते हैं। और यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे उसी तरह यहाँ भी हम गुना करेंगे। 2/2, 3/3, 4/4 और 5/5। फिर हम इसको क्या करेंगे, गुना करवाएंगे। तो हो जाएगा मेरा 12/14। इसको भी गुना करें तो 18/21। इसको भी गुना करें तो 24/28। इसको गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा 30/35। तो यहाँ देखेंगे स्टूडेंट किस तरह से मेरा ये क्वेश्चन नंबर 2 बन चुका है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जब इसको मैं काट देंगे तो यहाँ पे मेरा 6/7 फिर से आ जाएगा। यहाँ भी इसको भी हम काटेंगे तब पर मेरा 6/7 आ जाएगा। इसको भी काटने पे 6/7 ही आएगा और इसको भी काटेंगे तो मेरा 6/7 आएगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 मेरा बन चुका है। हम क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 मेरा दिया हुआ है 3/17। तो यहाँ भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको हम क्या करेंगे कि 4 बार हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो आइए हम इसको लिखते हैं 4 बार। और यहाँ भी हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे 2/2 से, यहाँ पे 3/3 से, 4/4 से और 5/5 से। अब जो हम यहाँ क्या करेंगे, इसका हम गुना करवाएंगे तो हो जाएगा 6/34, ये हो जाएगा 9/51, ये हो जाएगा 12/68, 15/85। तो इस प्रकार हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 मेरा बन चुका है। अब यहाँ पे जब हम इसको काटेंगे तो फिर मेरा 3/17 आएगा। इसको भी काटेंगे तो 3/17 ही आएगा। इसको काटने के बाद भी 3/17 ही आएगा। और इसको जब काटेंगे तो इसका भी क्या होगा, 3/17 ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि
कि आप जो है क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए होंगे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरा यहाँ पे दिया हुआ है कि नीचे दिए गए भिन्न संख्या के जोड़ों की तुलना कीजिए और बताइए कि दोनों में से कौन सी भिन्न संख्या छोटी है। यानी कि हमको इसको बताना है कि कौन सा ये बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो आइए हम इसको बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर मेरा 1 दिया हुआ है 2 का पहला क्वेश्चन 3/5 और 4/3। इसमें से हमको बताना है कि कौन सी संख्या छोटी है। आइए हम इसको बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आ गया है। तो इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। देखिए इसको क्वेश्चन बना के बहुत सा तरीका है, हम सबसे सिंपल तरीका बताने जा रहे हैं। तो देखिए इसको जो हम क्या करेंगे, इसको हम तिरछी गुना कर देंगे। यानी कि इस 3 को 3 से गुना करवाएंगे। तो 3 गुना में 3 और इसको है इससे गुना कर देंगे, यानी 4 गुना में 5। तो इसका हम गुना कराएंगे तो हो जाएगा 9 और इसका गुना कराएंगे तो 20। यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे कि दोनों में जो मेरा छोटी संख्या हो गई 9, यानी कि बड़ा संख्या मेरा 20 हो गया। तो हम इसको इस तरह से लगा देंगे। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मेरा 3/5 जो है छोटी संख्या है। यहाँ पे हम लिखेंगे 3/5 मेरा ये छोटी संख्या हो गया है। तो स्टूडेंट इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा है तरीका दूसरा। तो दूसरा तरीका है 3/5 यहाँ पे 4/3। देखिए इसका जो हम क्या करेंगे, इसको हम भाग कर देंगे। तो भाग हम करेंगे तो मेरा आ जाएगा, यहाँ पे हम भाग करेंगे इसका, तो यहाँ पे हम पॉइंट देंगे तो यहाँ पे मेरा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 30 कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.6। फिर उसी तरह हम 4 का हम भाग करते हैं 3 से। तो यहाँ एक बार में 3 लगाएंगे, यहाँ पे 1 आ गया। फिर यहाँ पे पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 3, तो यहाँ पे होगा 9, तो यहाँ पे 1। तो मेरा यहाँ पे 1 बच गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका आ गया 1.3। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 0.6 है, यहाँ पे 1.3 है, जो कि यहाँ पे ये संख्या छोटी हो गई और ये बड़ा हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3/5 जो है मेरा ये क्या हो जाएगा, छोटी संख्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 का सारा क्वेश्चन हम बनाएंगे। अब आपको जो सा ट्रिक अच्छा लगे उसी हिसाब से आप बनाइएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम बनाते हैं इसका। तो देखेंगे स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर 2 मेरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पे लिख चुके हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, इसका हम जो है तिरछी गुना करवाएंगे। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे और फिर इस 6 का इससे हम गुना करवाएंगे। फिर यहाँ पे 7 और यहाँ भी 7, इसका हम 7 को गुना करेंगे 7 से। यहाँ पे हो जाएगा मेरा 36 और ये हो जाएगा मेरा 49। तो यहाँ पे हम देखेंगे 49 मेरा बड़ा हो गया है और 36 मेरा छोटा हो गया। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 6/7 जो मेरा छोटी संख्या है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 3 यहाँ पे बनाते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है 21/5 और 18/4। इसको भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। देखिए इसका जो हम तिरछी गुना करवाएंगे, यानी कि 21 को गुना करवाएंगे हम 4 से और 18 गुना कराएंगे हम 5 से। तो 18 गुना में 5। तो 21 को हम 4 से गुनाएंगे तो मेरा हो जाएगा 84 और 18 को 5 से गुना के तो हो जाएगा मेरा 90। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ जो मेरा 84 क्या होगा, छोटा हो गया, और 90 क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो हम यहाँ पे इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 21/5 जो है मेरा छोटी संख्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं इसका। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरा दिया हुआ है 7/15 और 9/20 में कौन सी संख्या छोटी है। तो यहाँ भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको क्या करेंगे, तिरछा गुना करवाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 गुना में 20 और यहाँ का 9 गुना में 15। तो यहाँ पे 7 को हम 20 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा मेरा 140 और 9 को जब 15 से गुना कराएंगे तो मेरा हो जाएगा 135।
तो हम यहाँ पे इस प्रकार कह सकते हैं कि मेरा 135 क्या हो जाएगा, छोटी संख्या हो जाएगा, और 140 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 9/20 जो है मेरा सबसे छोटी संख्या यहाँ पे है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हल कीजिए, यानी कि यहाँ जो है भिन्न का जोड़ घटाव है दिया हुआ है। आइए हम यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 2/5 प्लस में 0, यानी इसको हमको जोड़ना है। तो जोड़ना था हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 0 तो इसका आंसर तो 2/5 हो जाएगा। आइए हम इसको बना लेते हैं। तो इसको बनाने का तरीका देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो मेरा दोनों का एलसीएम हो जाएगा 5। तो यहाँ देखेंगे 5 के पर हम 5 एक बार में आएगा, तो यहाँ पे 2 को हम 1 से गुना करवाएंगे तो 2 का 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जोड़ है तो जोड़, अब 1 के पर हम 5 बार में आता है, फिर 5 को हम 0 से गुना करवाएंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी कि 0 में जब 2 को हम जोड़ेंगे तो मेरा 2 ही हो जाएगा, और 5 जितना है नीचे उतना का उतना ही रह जाएगा। तो इस तरह हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 मेरा बन चुका है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 मेरा दिया हुआ यहाँ पे 4 जोड़ में 7/8। तो आइए क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो इसके नीचे में देखिए कुछ नहीं तो हम इसके नीचे में 1 लिख देंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों का सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों का जब एलसीएम हम ले लेंगे तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 8, और 1 के परा में 8 आएगा 8 बार में, तो हम 8 का क्या करेंगे 4 से हम गुना कर देंगे तो मेरा हो जाएगा 32। अब जोड़ 8 के पर हम देखेंगे 8 आएगा 1 बार में, 1 का हम क्या करेंगे 7 से हम गुना करवाएंगे तो 7 का 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा मेरा 39/8। तो यहाँ पे देखेंगे अगर इस प्रकार आंसर होगा तो होगा, नहीं तो हम इसका क्या करेंगे, इसको हम संयुक्त भिन्न के रूप में लिख लेंगे। तो संयुक्त भिन्न के रूप में लिखने के लिए इसका क्या करेंगे, हम 39 को रखेंगे बीच में, और 8 से हम इसका क्या करेंगे भाग करवा देंगे। 8 के पारा में 39 से आएगा नीचे 32, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 बार में 32 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करें, इससे हम घटा देंगे तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 7। तो इसको हम लिखेंगे 7 लिखेंगे, और यहाँ पे 8 लिखेंगे। यहाँ पे मेरा 4.7/8 मेरा इसका आंसर आ जाएगा। तो आइए हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 3/2 जोड़ 2/7। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और 7 का एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों का जब हम एलसीएम ले लेंगे तो मेरा हो जाएगा 14। तो यहाँ पे देखेंगे 2 के परा में 14 आता है 7 बार में, और इस 7 को हम क्या करेंगे 3 से हम गुना करवाएंगे। तो इसका जब हम गुना करवाएंगे तो मेरा हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर जोड़ 7 के परा में देखेंगे 14 आता है 2 बार में, तो फिर इस 2 को हम क्या करेंगे 2 से हम गुना करवाएंगे तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे 4। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, इसका हम जो है इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम जब इसको जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा मेरा 14। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसका आंसर हम क्या करेंगे संयुक्त भिन्न में ले आएंगे। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 1.11/14। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 मेरा बन चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरा यहाँ पे दिया हुआ है 5/9 जोड़ 4/7। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 5/9 जोड़ 4/7। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों का एलसीएम मेरा हो जाएगा 63, और यहाँ पे देखेंगे 9 के परा में 63 कितने बार आएगा, तो 9 के परा में 63 7 बार में आएगा। तो 7 को हम क्या करेंगे 5 से हम गुना करा देंगे तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे 35। फिर जोड़ 7 के परा में 63 आएगा 9 बार में, फिर 9 को हम क्या करेंगे इस 4 से हम गुना कर देंगे तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 36। और जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा हो जाएगा 71/63। तो हम इसको फिर क्या करेंगे संयुक्त भिन्न के रूप में ले आएंगे। तो इसका संयुक्त भिन्न में लेके आएंगे तो मेरा हो जाएगा ये 1.8/63।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 मेरा बन चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 मेरा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा दिया हुआ है 4/5 जोड़ 9/15। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ जो ये दोनों कट जाएगा तो इसको काट भी सकते हैं, नहीं तो हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो मेरा हो जाएगा, यहाँ पे दोनों के एलसीएम लेने पे मेरा आ जाएगा ये 15। फिर 5 के पराम हम देखेंगे 15 3 बार में आएगा, तो फिर इस 3 को हम क्या करेंगे 4 से हम गुना कराएंगे। तो 4 से जब हम गुना कराएंगे तो मेरा हो जाएगा 12 जोड़, अब 15 के पराम में देखेंगे 15 आएगा एक बार में, फिर हम 1 को हम क्या करेंगे 9 से हम गुना कराएंगे, तो 9 का 9 आ जाएगा। फिर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो मेरा हो जाएगा 21/15। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों कट जाएगा 3 के पारा से, इसको हम काट देंगे। तो 3 के पारा में 7 बार में आएगा, ये आ जाएगा 5 बार में। तो यहाँ पे 7/5 आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे संयुक्त भिन्न में ले आएंगे, तो मेरा हो जाएगा 1.2/5। तो क्वेश्चन नंबर 5 मेरा बन चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। तो आइए स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो यहाँ पे दिया 2/15 घटाओ 1/20। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हम जब यहाँ पे लेंगे तो मेरा हो जाएगा 60। तो देखेंगे 15 का पराह में 60 कितने बार में आएगा, तो यहाँ पे 15 का पराह में 60 आएगा 4 बार में। तो इस 4 को हम क्या करेंगे 2 से हम गुना कराएंगे, तो मेरा हो जाएगा 8। फिर यहाँ पे घटाओ है तो यहाँ पे लिखेंगे घटाओ। फिर यहाँ देखेंगे 20 के पराह में 60 कितने बार आएगा, तो 20 के पराह में 60 आएगा 3 बार में, और हम क्या करेंगे 3 से हम 1 का हम गुना कराएंगे तो 3 का 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 8 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 5, और ये 60 का यहाँ पे 60 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे काट देंगे। तो यहाँ पे 5 के पराह में 5 एक बार में आया, 5 के पराह में 60 12 बार में आएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर मेरा हो जाएगा 1/12। आइए हम क्वेश्चन नंबर अब 7 देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 9/11 घटाओ 4/15। तो सबसे पहले हमको करना क्या, दोनों का हमको एलसीएम ले लेना होगा। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम मेरा हो जाएगा 165। फिर हम देखेंगे कि 11 का पराह 65 165 कितना बार आता है 15 बार में आएगा, तो हम 15 का गुना करवा देंगे तो मेरा हो जाएगा 135। फिर घटाओ, फिर 15 का पराह हम देखेंगे 165 कितने बार आएगा, तो आएगा 11 बार में। फिर हम क्या करें 11 का हम 4 से गुना कराएंगे तो मेरा हो जाएगा 44। अब हम क्या करेंगे, इनको हम इससे घटा देंगे। तब इसको जब हम घटाएंगे तो मेरा हो जाएगा 91/165। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि दोनों जो है कौन सा पहाड़ा में आ रहा था, यहाँ पे हम इसको काट देंगे। तो यहाँ पे हम दोनों को देखेंगे किसी भी तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 मेरा यहाँ पे बन चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 मेरा दिया हुआ है। तो आइए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 मेरा दिया हुआ है 7.1/2 घटाओ 4.1/5। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसको जो है हम जो है विषम भिन्न में इसको तोड़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे विषम भिन्न में तोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 7 दूनी 14, और 14 में 1 जोड़ दें तो हो जाएगा 15। नीचे 2 है तो नीचे 2 का 2 हम उसी तरह लिख लेंगे। फिर यहाँ पे घटाओ तो घटाओ, फिर हम क्या करें इसको गुना कर दें तो हो जाएगा मेरा 20, और 20 में फिर इसको हम जोड़ देंगे तो मेरा हो जाएगा 21। और ये मेरा 5 है तो हम इसको 5 उसी तरह हम लिखेंगे। अब जो है फिर हमको उसी तरह करना है, दोनों का क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे। तब हम यहाँ पे जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो मेरा हो जाएगा 10। तब हमको देखना है कि 2 के पराह में 10 कितने बार आएगा, तो देखेंगे कि 2 के पराह में 10 जो है मेरा 5 बार में आएगा। तो 5 से हम क्या करेंगे 15 को गुना कराएंगे तो मेरा हो जाएगा 75। फिर घटाओ, फिर देखेंगे कि 5 के पराह में 10 कितने बार आएगा, तो 2 बार में आएगा। तो 2 को हम क्या करेंगे 21 से हम गुना कराएंगे तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे 42। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 75 में से 42 को हम घटा देंगे। तो 75 में से हम जब 42 को घटाएंगे तो मेरा हो जाएगा 33, और नीचे में आ जाएगा मेरा 10। अब हम इसको क्या करेंगे कि फिर से जो है इसको संयुक्त भिन्न में ले आएंगे। तो संयुक्त भिन्न में लाएंगे तो इसको हम क्या करें भाग कराएंगे तो मेरा हो जाएगा 3.2
3/10। तो क्वेश्चन नंबर 8 मेरा बन चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखेंगे। दिया हुआ है 4.1/2 माइनस 1.1/5 जोड़ 2/5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है संयुक्त भिन्न में हम तोड़ देते हैं। देखिए संयुक्त भिन्न हम तोड़ने के बाद जो मेरा आ जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2। फिर घटाओ, फिर 5 को 1 से गुना तो 5, 5 में फिर 1 जोड़ देंगे तो मेरा हो जाएगा 6, ये हो जाएगा मेरा 5। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 2/5 को हम उसी प्रकार यहाँ पे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो इन तीनों को जब हम एलसीएम लेंगे तो मेरा हो जाएगा 10। तो यहाँ देखेंगे 2 के पावर में 10 कितने बार में आएगा, तो 2 के पावर में 10 आएगा मेरा 5 बार में। तो हम 5 को 9 से गुना कराएंगे तो मेरा हो जाएगा 45। फिर माइनस 5 के पावर में 10 कितने बार आएगा, तो 2 बार आएगा। फिर 2 को हम क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा मेरा 12। उसी तरह यहाँ पे जो क्या करेंगे 5 के पावर में 10 आएगा मेरा 2 बार में, तो 2 को हम 2 से गुना कराएंगे तो मेरा हो जाएगा 4। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी साइन नहीं, तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ भी प्लस है। तो इन दोनों को सबसे पहले हम जोड़ देंगे। तो यहाँ हो जाएगा मेरा 49, ये हो जाएगा मेरा 49। यहाँ पे हो जाएगा घटाओ 12। तो इसको हम क्या करें, इसमें से घटा देंगे तो मेरा हो जाएगा 37/10। फिर हम यहाँ पे क्या करें, इसको भी है हम संयुक्त भिन्न में ले आएंगे तो मेरा हो जाएगा 3.7/10। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर मेरा 9 बन चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 मेरा दिया हुआ है 2.1/5 जोड़ 1.1/4 घटाओ 1/2। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, संयुक्त भिन्न में हम ले आते हैं। तो संयुक्त भिन्न, इसको हम विषम भिन्न में ले आएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुना कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा मेरा 5 दूनी 10 1 11/5। फिर जोड़ 4 एकम 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 5/4 घटाओ 1/2। अब हम यहाँ क्या करेंगे, तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो तीनों को जब हम एलसीएम लेंगे तो मेरा हो जाएगा 20। तो यहाँ देखेंगे कि 5 के पावर में 20 कितने बार आया था, 5 के पावर में 20 आएगा मेरा 4 बार में। हम इस 4 से क्या करेंगे 11 को हम गुना करें तो मेरा हो जाएगा 44। फिर जोड़, फिर देखें 4 के पावर में 20 कितने बार आएगा, तो 4 के पावर में 20 आएगा 5 बार में। फिर हम इस 5 को हम 5 से गुना करें तो हो जाएगा 25। फिर घटाओ, फिर देखें 2 के पावर में 20 कितने बार आता है 10 बार में। फिर इस 10 को हम क्या करें 1 से गुना कराएंगे तो मेरा हो जाएगा 10। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जोड़ है और यहाँ भी जोड़ था, हम इन दोनों को पहले जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 69 घटाव में 10। तो इसमें से हम इसको घटा दें तो हो जाएगा मेरा 59/20। इसको भी हम क्या करेंगे संयुक्त भिन्न में ले आएंगे। तो संयुक्त भिन्न में इसको लाएंगे तो मेरा हो जाएगा 2.19/20। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 मेरा बन चुका है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है कि एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या यह एक जादुई वर्ग है? यानी कि हमको बताना है कि इस तरह से अगर हम जोड़ेंगे तो एक ही समान आंसर आना चाहिए, और इधर से भी जोड़े तो एक ही समान होना चाहिए, यहाँ से इस तरह से जोड़े तो भी एक समान आना चाहिए। यहाँ से मैंने किसी भी प्रकार हम इसको जोड़े तो मेरा आंसर एक समान आना चाहिए। अगर ये एक समान आएगा तो ये जादुई वर्ग होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस सबको जोड़ने पे, देखिए यहाँ पे सबके नीचे में 13, तो यहाँ पे 13 ही होगा। और फिर इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 4 13 2 15, 15/13। फिर देखेंगे यहाँ पे इसको जोड़ के तो मेरा 15 पुरता है कि नहीं। तो यहाँ होगा 4 3 7 और 8 15, तो यानी कि ये भी पूर गया है। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 8 1 9 9 6 15, ये भी हो गया 15। उसके यहाँ पे देखें 5 4 9 6 15, ये भी 15 हो गया है। यहाँ पे देखेंगे 5 3 8 7 15, तो ये भी मेरा 15 हो गया है। फिर यहाँ पे देखें 9 5 14 1 15। तो यहाँ पे हम देखेंगे किसी भी प्रकार से हम इसको ऐड करते हैं या जोड़ते हैं तो मेरा ये 15 हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह एक जादुई वर्ग है। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 तो समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो आइए हम इसको बढ़ते क्रम में हम लिखते हैं।
तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसको हमको आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में इसको लिखना है। तो देखिए, इसको हम जो है बहुत तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही तरीका बताएंगे। देखिए, सबसे पहला तरीका है, यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है हम इसको लिख लेते हैं 1/2, 3/4, 1/5। हम क्या करेंगे, सबका हम पहले एलसीएम ले लेंगे। जब हम सबका एलसीएम ले लेंगे तो मेरा हो जाएगा, यहाँ मेरा हो जाएगा 20, यहाँ मेरा एलसीएम इसका आ जाएगा 20। अब हम क्या करेंगे कि 2 के पर हम देखेंगे 20 कितने बार आएगा, तो 10 बार आएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे 10/10। तो यहाँ पे देखेंगे 4 के बराबर 20 मेरा कितना आएगा, 5 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 5/5। उसी प्रकार हम देखेंगे 5 के बराबर 20 मेरा आएगा 4 बार में, यहाँ लिखेंगे 4। देखिए, यहाँ पे करना क्या होगा कि सबका जो है इसका जो हर जो है इसको हमको एक समान कर लेना होगा। जब सबका हर एक समान हो जाएगा तो इसका जो हम किसी भी संख्या का हम घटते क्रम या बढ़ते क्रम में हम इसको लिख सकते हैं। तो आइए हम इसका जो है सबका एक जैसा कर लेते हैं। तो हो जाएगा मेरा 10/20, यहाँ देखेंगे 15/20, यहाँ हो जाएगा 4/20। तो स्टूडेंट, हम यहाँ पे देखेंगे सबका जो हर एक समान हो गया है। इस प्रकार जो हम इसको आसानी से अब बता सकते हैं कि बढ़ते क्रम में किस प्रकार लिखेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे छोटा जो है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/20। उसके बाद है इससे बड़ा हो जाएगा मेरा 10/20। उसके बाद है 15/20। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि 4/20 मेरा कौन सा संख्या है। तो मेरा 4/20 मेरा जो है 1/5 हुआ था, यहाँ लिखेंगे 1/5। उसी प्रकार देखेंगे कि 10/20 मेरा कौन सी संख्या है। तो मेरा 10/20 1/2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2। उसी तरह हम देखेंगे कि 15/20 मेरा कौन सी संख्या है। तो 15/20 मेरा 3/4 है। तो इस प्रकार जो है मेरा ये बढ़ते क्रम में आंसर आ चुका है। अब इसका हम जो है दूसरा तरीका देखेंगे। तो देखिए, दूसरा तरीका है, इस क्वेश्चन को हम फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2। उसका देखें 3/5, उसका 1/5। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1/5 को हम जो है ना, 1/2 का हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम भाग लगा देंगे। तो जब हम इसको भाग लगाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट, तो यहाँ पे लेंगे 0, यानी कि इसको हम लगा देंगे तो 5 बार में ये कट जाएगा 10, तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे 0.5। उसी तरह हम इसको जो 3/5 का भी हम भाग लगा देंगे तो मेरा हो जाएगा 0.6, यानी कि 0.6। फिर यहाँ पे 1/5 है, तो 1/5 को भी हम भाग लगा देंगे। पॉइंट यहाँ पे 0, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 0.2। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे सबसे छोटी संख्या मेरा कौन सा है। तो सबसे छोटा मेरा हो जाएगा यहाँ पे ये जो है 0.2, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.2, ये सबसे छोटी हो गए। उसके बाद जो इससे बड़ा 0.5 है, तो हम लिखेंगे 0.5। इससे बड़ा मेरा 0.6 है, तो यहाँ सबसे बड़ा यहाँ 0.6 लिखेंगे। तब यहाँ पे देखेंगे 0.2 किसका है, तो 0.2 मेरा 1/5 का है। उसी तरह 0.5 जो है मेरा 1/2 का है। उसी तरह क्या कहता है 0.6 मेरा 3/5 का है। यहाँ पे देखें कि इन दोनों का जो है आंसर एकदम बराबर आ चुका है, यानी कि हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, यानी कि हम पॉइंट में ला करके भी किसी का भी आंसर हम निकाल सकते हैं, यानी कि इसको हम बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। आइए इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरा दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2/5, 3/7, 3/5। इसको भी हमको क्या करना है कि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो आइए हम इसको लिखते हैं। सबसे हम क्या पहले करेंगे कि इस सब का एलसीएम हम ले लेते हैं। तो इसका जब हम एलसीएम ले लेंगे तो मेरा हो जाएगा ये 35। तो हम देखेंगे 5 के पर हम 35 मेरा कितने बार आएगा, तो यहाँ पे मेरा 7 बार में आया, तो हम लिखेंगे 7/7।
उसी तरह देखेंगे 7 और 35 कितने बार में आएगा, तो यहाँ पे 5 बार में आया, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 बटा में 5। फिर 5 के पराम 35 कितने बार आएगा, तो 7 बटा में 7। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे गुना कर देंगे, तो मेरा होगा 14 बटा में 35, 15 बटा में 35, यहाँ पे हो जाए 21 बटा में 35। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबका जो है हर एक समान हो गया है। अब हम इसको जो आसानी से हम इसको बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सा है, सबसे छोटी संख्या में 14 है, तो यहाँ लिखेंगे 14 बटा में 35। फिर इससे बड़ा है मेरा 15 बटा में 35। फिर इस सबसे बड़ा है मेरा 21 बटा में 35। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 14 बटा 35 किसका है, तो यहाँ पे 2 बटा 5 का है। उसके बाद 15 बटा 35 है मेरा 3 बटा 7 का। उसी तरह देखेंगे कि 21 बटा 35 है मेरा 3 बटा 5 का। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखेंगे कि दिया हुआ है एक आयताकार श्याम पट्ट की लंबाई 3.1/2 मीटर है और चौड़ाई 2.2/3 मीटर है, तो श्याम पट्ट के परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आइए हम क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे श्याम पट्ट बना लेते हैं। यहाँ दिया आयताकार दिया हुआ, तो इस प्रकार हम आयत एक बना लेते हैं। यहाँ पे इसकी जो लंबाई दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ 3.1/2 मीटर। उसके बाद इसकी चौड़ाई दिया हुआ है 2.2/3 मीटर। तो इसका जो है परिमाप ज्ञात करें, मतलब परिमाप हमको निकालना है। तो देखिए इसका जो हम दूसरे तरीके जैसे यहाँ पे 3.1/2 दिया, तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि 3.1/2 मीटर है। यहाँ पे 2.2/3 मीटर है, तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि 2.2/3 मीटर है। या फिर हम इसको सिंपल तरीका से ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, श्याम पट्ट की लंबाई बराबर 3.1/2 मीटर। उसी तरह हम कह सकते हैं श्याम पट्ट की चौड़ाई श्याम पट्ट की चौड़ाई 2.2/3 मीटर है। तो देखिए श्याम पट्ट जो है मेरा एक आयत की तरह है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आयत का फार्मूला हम लगा के इसको हम निकाल सकते हैं, नहीं तो सिंपल तरीका से सबको हम जोड़ देंगे, तब पर भी मेरा आंसर उतना ही आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला ही यूज कर लेंगे। सबसे आसान तरीके से छोटा में बन जाएगा, नहीं तो इसको जोड़ने के लिए बहुत बड़ा करना पड़ेगा। तो आइए हम लिखते हैं यहाँ पे आयताकार श्याम पट्ट की परिमाप बराबर 2 गुना में लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी कि 2 गुना में लंबाई मेरा दिया हुआ है 3.1/2 प्लस इसका चौड़ाई दिया है 2.2/3। यहाँ पे हम लिखेंगे मीटर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो हम सबसे पहले विषम भिन्न में इसको तोड़ लेते हैं। तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 7/2 जोड़ 2 तिया 6, 2 8/3 मीटर। यहाँ लिखे 2 गुना में। अब हम यहाँ पे क्या करें, दोनों का सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा मेरा 6। यहाँ पे देखेंगे 2 के बराबर में 6 आया, 3 बार 3 कम 7 से गुना करें तो 21 हो जाएगा। फिर उसी तरह 3 के बराबर में 6 आया, 2 बार में 2 कम 8 से गुना हो जाएगा मेरा 16 हो जाएगा मीटर। यहाँ लिखेंगे 2 गुना में। अब इसको हम जोड़ देंगे तो मेरा हो जाएगा 37/6। तो हम 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 3। तो यहाँ पे देखेंगे कि हो जाएगा मेरा 37/3 मीटर। तो इसको हम तोड़ देंगे तो हो जाएगा मेरा 12.1/3 मीटर। यानी कि यहाँ पे जो है श्याम पट्ट का परिमाप में आ गया है 12.1/3 मीटर। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ देखेंगे
कि यहाँ पे एक जो है त्रिभुज दिया हुआ है, एक आयत दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पे बताना है कि दोनों में से किनका परिमाप ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा, दोनों का परिमाप हमको निकालना होगा, फिर बताना होगा कि किसका परिमाप ज़्यादा है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आयत BCDE का जो है परिमाप निकालना है। उसका फिर जो बताना है कि इन दोनों में किनका परिमाप ज़्यादा है। तो देखेंगे कि यहाँ पे जो है त्रिभुज ऊपर दिया हुआ है, तो त्रिभुज का जो है तीनों भुजा मेरा दिया हुआ है। तो इधर का भुजा AB मेरा दिया 5/2, BC दिया हुआ 2.3/4, AC दिया हुआ 3.3/5 दिया हुआ है। उसी तरह जो आयत जो है BCDE, तो BCDE में जो है CD इसका जो चौड़ाई है तो इसका मेरा दिया 7/6 सेंटीमीटर, और ED जो इसका हो जाएगा मेरा लंबाई। तो यहाँ पर हम क्या करें, इसका जो जितना दिया हुआ है उस ये जितना है उतना ये मेरा नीचे भी हो जाएगा। इस प्रकार हम यहाँ पे कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि पहला क्वेश्चन का जो आंसर यानी कि BCDE का परिमाप हम लिख सकते हैं 2 गुना में लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो यहाँ जो है यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुना में 7/6 जोड़ ये हो जाएगा 2.3/4, आएगा 2 गुना में 7/6 जोड़ 8×3 11/4। यहाँ सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर हम लिख लेंगे। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों का जो है एलसीएम ले लेते हैं, तो मेरा हो जाएगा 12। तो 6 के पर हम 12 आएगा 2 बार में, तो 2 कम 7 से गुना तो हो जाएगा 14, जोड़ 4 के पर हम 12 आएगा 3 बार, तो 3 से हम गुना करेंगे 11 तो हो जाएगा मेरा 33। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि इसको हम जोड़ देंगे, तो हो जाएगा मेरा 47/12। इसको हम काट दें तो हो जाएगा 6, यानी कि 47/6। तो इसको हो जाएगा 7/5/6 सेंटीमीटर। उसी तरह अब हम इसका निकालेंगे। अगला क्वेश्चन दूसरा है कि त्रिभुज का परिमाप भी निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ABC का परिमाप, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों को हम जोड़ देंगे, तो मेरा हो जाएगा 5/2 जोड़ 3.3/5 जोड़ 2.3/4। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इनको जो है विषम भिन्न में तोड़ लेते हैं। तो 5/2 जोड़ 5 × 15 18/5 जोड़ 11/4। तो हम यहाँ पे क्या करें, तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे, तो मेरा हो जाएगा 20। तो अब देखेंगे कि 2 के पर हम 20 आएगा कितना बार में, 10 बार में, तो 10 को हम गुना कर दें तो हो जाएगा मेरा 50। और फिर 5 को हम गुना करेंगे 20 से तो हो जाएगा मेरा 5 को जब हम 20 से भाग करें तो हो जाएगा 4 को हम गुना करेंगे 18 से हो जाएगा मेरा 72। फिर जोड़ 4 के हम 20 आएगा 5 और 5 को हम गुना के 11 से 11 बचे 55। अब इसको हम जोड़ देंगे तो मेरा हो जाएगा 177/20। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि त्रिभुज का आयत का परिमाप आया था मेरा 47/6 और ये इसका परिमाप आया है 177/20। यहाँ पे देखने में तो यही बड़ा लग रहा है। या फिर हम इसको हम क्या करेंगे कि इन दोनों का हम या तो फिर दशमलव ला देंगे या फिर इसका हम तिरछा गुना करवा देंगे। तो अब देखना कि दोनों बड़ा कौन है, इसका हम गुना कर देते हैं तिरछा तिरछी, यानी क्रॉस गुना करते हैं इनका, तो हो जाएगा मेरा इसका हम गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा 720। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोनों में बड़ा मेरा कौन सा हो गया, यानी कि जो त्रिभुज का परिमाप है वो मेरा बड़ा होगा। इस प्रकार हम लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप मेरा बड़ा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मेरा दिया हुआ है
कि सत्यम ने एक पाठ को पढ़ने में 11/16 घंटे का समय लिया। सलीम ने उसी पाठ को पढ़ने में 3/4 घंटे का समय लिया। कहता कितना ज़्यादा समय लिया, यह समय कितना ज़्यादा था। तो आइए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सत्यम द्वारा लिया गया समय ये है इसका 11/16 घंटा। इसको हम पॉइंट में ला देंगे तो मेरा हो जाएगा 0.68 घंटा। उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे सलीम द्वारा लिया गया समय यानी कि 3/4 घंटा। इसको हम दशमलव में ले आएंगे तो हो जाएगा 0.75 घंटा। अब देखेंगे कि इन दोनों में कौन ज़्यादा समय लिया। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 0.68 है, यहाँ पे 0.75 है। इस प्रकार हम कहेंगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा समय सलीम ने लिया। बोलता है कितना ज़्यादा लिया, तो अब इसको हम कहेंगे दोनों में से हम इसको घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सलीम ने ज़्यादा समय लिया। अब कितना ज़्यादा लिया तो इसको हम घटा लेते हैं। 0.75 घटाओ 0.68, तो इसमें से हम क्या करेंगे, घटा लेंगे तो मेरा हो जाएगा 7, यहाँ पर 0.7, यानी कि इतना घंटे का ज़्यादा समय सलीम ने लिया। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 मेरा दिया हुआ है कि यहाँ पे जो है खाली स्थानों में सही अंक को भरिए। तो देखिए यहाँ पे जो है कहता है कि 5 में हम क्या, देखिए यहाँ पे सबका जो है यानी कि हर जो समान है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 5 में हम कितना जोड़ेंगे, जो कि मेरा यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 में अगर हम यहाँ पे 1 रख देंगे तो 5 को जब हम 1 से जोड़ेंगे तो मेरा यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 1 मेरा ये बन चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरह दिया हुआ है कि 8/15 घटाओ 2/15। तो यहाँ भी देखेंगे दोनों का जो हर समान है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 8 में से 2 घटा देते हैं, हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 का 15 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। उसी तरह यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 7/9 जोड़ यहाँ पे खाली जगह कहता है, खाली जगह हम क्या भरेंगे, जो कि 7/9 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 0/0 यहाँ पे रख देंगे, जो कि हम 0 में अगर जोड़ेंगे तो मेरा 7/9 ही आ जाएगा। उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कहता 3/5 में हम कितना जोड़ेंगे, कितना घटाएंगे, जो कि 1/5 मेरा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें 3 में से अगर 2 हम यहाँ घटा देंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो मेरा 1 हो जाएगा, 5 का 5 उसी तरह आ जाएगा। उसी तरह अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। कहता 1 में से हम 1/2 जब घटा देंगे तो मेरा यहाँ पे कितना बचेगा। कहने मतलब कि यहाँ मेरा जो 1 रुपया में से अगर 50 पैसा हम घटा देंगे तो मेरा 50 पैसा यानी कि बचेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि मेरा 1/2 ही यहाँ बचेगा। एक में से जब हम आधा घटाएंगे तो मेरा यहाँ पे आधा बचेगा, यानी कि 1/2 बचेगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।